नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। जैसे कि भारत देवी देवताओं और संत महात्माओं का देश है, इसी तरह यहाँ पर समय समय पर ऋषि मुनियों के द्वारा, महंतों के द्वारा पूजा पाठ कर जप तप करके यहाँ का जो वातावरण है उसको स्वच्छ बनाए रखने में बहुत सहयोग दिया जाता है। और ऐसे ही आज मैं पहुँचा हूँ खेड़ी गुलाम अली। यहाँ पर खेड़ी गुलाम अली में बाबा देवपुरी जी का मंदिर है और यहाँ पर महात्मा हैं श्री अश्विनीपुरी जी, जो यहाँ पर 111 दिनों के बीच में तप कर रहे हैं। वैसे भी आप देख सकते हो कि कितनी गर्मी का समय है, इतनी गर्मी में धूप में खड़े होना भी मुश्किल है, लेकिन गुरु जी यहाँ पर 111 दिनों के बीच में तप कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। आप देख सकते हो इतनी गर्मी के बीच में और 111, आप अगर इन धुनों की संख्या देखो तो 111 है। ये 111 धुनों के बीच में बाबा जी तप कर रहे हैं और ये जो तप है ये 51 दिन तक चल रहा है। ये तपस्या 2 जुलाई को ख़त्म होगी और 3 जुलाई को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हो इतनी गर्मी के बीच में, और गुरुजी बीच में बैठे हुए हैं। उनको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो भगवान के नाम पर, परमात्मा के नाम पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो भी परमात्मा का सहारा लेकर कोई भी काम करता है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। तो आप देख सकते हो ये गांव वाले यहाँ पर गुरुजी की सेवा में हाजिर हैं। उधर और भी महात्मा बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुरुजी बहुत सारी बीमारियों की दवाई भी देते हैं, जैसे एलर्जी, टाइफाइड, फोड़े, फिंसी, इन सभी की दवाई गुरुजी बनाते हैं। तो अभी अंदर भी बैठे हुए महात्मा जी, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब तक ये चलेगा, कब इसका समापन होगा। नमो नारायण गुरुजी। गुरुजी, जो हमारे गुरुजी तप कर रहे हैं किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? ये जगत कल्याण हेतु, आत्म शांति हेतु ये तपस्या की जाती है। ये हठ योग के अंतर्गत आती है। नगद में ज़्यादा ना, इस जगत में नाना प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, उनकी शांति के लिए क्या भजन करते हैं, ये तपस्या कर रहे हैं महाराज। ये हर साल की जाती है? ये महाराज जी तपस्या अभी हर साल ही करते हैं। यहाँ तक अभी उनकी महाराज की 5वीं तपस्या है ये। जी जी। इससे पहले भी और जलधारा भी करते हैं। सर्दियों में जलधारा करते हैं 108 घड़े सवेरे 4। जलधारा और गर्मियों में ये तप। हाँ, ये 5वीं तपस्या साल में एक बार होती है। ये गर्मियों के सीजन में ही होती है ना, ग्रीष्म काल में। ये 111 धुने हैं। गुरु जी, अगर बात करें गांव वालों की, तो गांव वालों से कैसा सहयोग मिल रहा है? गाँव बस्ती के सहयोग से तो होता है जो कुछ होता है। हम साधुओं की तो नगर बस्ती माई बाप है, हमारी तो हमारे नगर बस्ती तो हमारी माई बाप है। और कहाँ कौन करेगा? हमको पालता कौन है? जैसे तुमको माता पिता तुमको पालते हैं, तो ऐसे साधु को पालने वाली कौन है? नगर बस्ती पालती है हमको। गुरु जी, ये भी सुनने में है कि जो महात्मा जी हैं वो बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ भी देते हैं। बीमारियों की दवाइयाँ क्या है जो देते हैं, जो सामने जैसे दर्द है, जैसे दर्द होता है ना, जैसे कि दर्द होता है जोड़ों में वगैरह में, इसका तो आयुर्वेद के अंदर भी देखा है, उसका इलाज है। तो इससे ये थोड़ा सा कोई डॉक्टर से कोई इलाज होता नहीं है, कोई मतलब उस तरीके से कुछ है नहीं है। मगर हम जो तेल बनाते हैं जो बाबा जी, वो बढ़िया तेल है, उससे क्या है फायदा मिलता है। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बॉडी के अंदर भार लगाना है, धूप में बैठ के लगाना पड़ता है जोड़ों में जो दर्द होते हैं। स्पेशल आया हूँ क्योंकि देश में भी देखा जाए एलर्जी की बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है। लगभग 80% लोगों को एलर्जी है। एलर्जी का जा रहे गुरु जी एलर्जी की भी दवाई देते हैं। हाँ, एलर्जी की भी देते हैं, मगर एलर्जी भी कई तरीके की होती है ना। बॉडी के अंदर 36 प्रकार की एलर्जियाँ होती हैं। तो एलर्जी भी 36 प्रकार की होती है, और जो एलर्जी है उसमें भी कई तरीके का अलग अलग तरीके से उसकी दवाइयाँ होती हैं। अब जैसे एक बॉडी के अंदर एक चित्ते से अलग होते हैं, बॉडी में खरारा से अलग होती है, एक छाजन होती है ना। ऐसे अलग अलग बॉडी की एलर्जी, मतलब जो चर्म रोग होते हैं जो, उनका अलग अलग होता है, उनका अलग अलग तरीके की होते हैं। तो उनका अलग अलग ही इलाज होता है। अब डॉक्टर के पास में तो एक ही तरीके का इलाज होता है नहीं 2 4 5 तरीके की दवाइयाँ होती हैं। मगर जो है हम जो साधारण जो होता है उस तरीके से ही करते हैं। बाकी और हम पहले पूछ लेते हैं कि अगर किसी से डॉक्टर से इलाज करा रहा है और उससे कोई फ़ायदा मिला है कि नहीं मिला है। उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है डॉक्टर से, और कोई ऑपरेशन के अगर से हो गया है या कुछ हो गया, तो फिर अपने को उसमें कोई डिस्टर्बेंस में कोई हाथ नहीं लगाते अपन। क्या
क्योंकि इसमें हर फिर प्रकार की एलर्जी की दवाई दी जाती है। हाँ, हर प्रकार की तो नहीं, कुछ एलर्जियों की दवाइयाँ जो जानते हैं, वैसा हर की तो इतना तो ज्ञानी तो है नहीं ना, इतने बड़े ज्ञानी तो है नहीं कि हर चीज़ की ही दवाई दे देंगे। देखा जाए दांत ज़्यादा चल रहे हैं अभी। दांत के लिए तो कैसे, एक बात बोलूँ, दांत के लिए तो क्या है, साधारण लोग मनुष्य उसके अंदर ही इलाज भरा हुआ है। अगर चाहे ना दांत जैसे हो जाती है तो मनुष्य सवेरे उठता है, तो सबसे सवेरे उठा तो जो उसका जो बासा थूक होता है वो अपने बदन में लगा, जब दांत होती है 7-8 दिन के अंदर देखेगा साफ होने लगेगी। कितनी भी पुरानी दांत हो, अपने बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक भरा हुआ है हमारी बॉडी। और देखो, जहाँ तक बीमारियों का इलाज है ना, हमारे बीमारियाँ कब से पनपी हैं, जब से हमारा जो खान पान अशुद्ध हुआ। इसमें क्या है, रासायनिक खादें हैं। दूसरी, हमारे यहाँ सरसों का तेल, पहले हमको कितना चिकना होता था, सरसों का तेल खाते थे कितना चिकना, और लोग 100-100 साल तक जीते थे। आज रिफाइंड खा रहे हैं, तो रिफाइंड तो पहली बात तो ये रिफाइंड जहरी है। फिर अपन जो सफ़ेद नमक खाते हैं आयोडीन के नाम पे, वो भी एक जहरी है। पहले सफ़ेद वाला नमक खाते थे। फिर मैदा है। फिर लोगों ने पहले 5 तरीके का अनाज मिला के आटे की रोटियां खाते थे, जैसे में जौ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, हमारे इनसे 4। फिर 3 तारीख का हमारा भंडारा है बाबा जी के यहाँ, बाबा देवपुरी जी महाराज का भंडारा है 3 तारीख का। 2 तारीख को ही बाबा जी की तपस्या पूर्ण हो जाएगी, 51 दिन पूरे हो जाएंगे। 51 दिन की तपस्या, 111 धुने हैं, है नहीं। और ये तपस्या पूरी होने के बाद में वहाँ बाबा जी का, देवपुरी जी बाबा जी का भंडारा है। भंडारे में आपका स्वागत है, आप आइए, ठीक है ना। और जी एक और सवाल है मेरा, लास्ट, जिसके लिए मैं वैसे घूम रहा हूँ गाँव में, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं जो, वो बिल्कुल पढ़ना छोड़ते जा रहे हैं। जो संत महात्मा है उनका कहना बहुत मानते हैं गांव वाले भी, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बच्चों से मैं तो सबसे पहली बात तो एक ये है कि सबसे पहले माता पिता जी, बच्चों को संस्कार, बच्चों को ज्ञान जो भी देता है पहले माता पिता ही देते हैं। बच्चों से माता पिता को, आज सबसे बड़ी बात तो क्या, कानून इतने कड़क कर दिए कि माता पिता अपने बच्चों को ही हाथ लगाने से डरते हैं। शिक्षा बच्चे से, शिष्य को भी मारने से, स्टूडेंट को मारने से, टीचर भी स्टूडेंट को मारने से डरता है, क्योंकि कोई कानून, हमने हमारे ज़माने में, हमारे को जब स्टूडेंट जब हम थे ना, पढ़ते थे, तब स्कूल में आते थे, एक राठौर सर थे एक, तो जब आते थे ना, तो वो तो आते बस यूँ भाई चढ़ाते और फिर वो बोलते 1-2 इधर आओ, चलो, फिर आए और फ्री स्टाइल में मारना, फिर वो करते फिर के हाँ। तो भाई जब तक मार जिसको जिसकी जरूरत है, जिसकी जो डोज है उसको देना ही पड़ेगा। हर बच्चे को थोड़ी मारा जाता है, मगर 2-4 बच्चे ऐसे थे उस क्लास के अंदर जिनको मार खानी ही पड़ती थी, क्योंकि वो करते ही ऐसे थे। मगर उनमें से कोई ये नहीं कह सकते वो कि आप वो मार खाते थे तो वो ढीठ थे या वो कुछ बने नहीं। अपने समय में वो भी आज प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसा नहीं। मैं इनमें से 1-2 को जानता हूँ, मैंने बरसों हो गए मेरे को नहीं मिला मैं उनसे, मगर 1-2 को तो मैं जानता हूँ। अच्छा, आज बढ़िया उनका जीवन गुजर रहा है। ज़्यादा तो नहीं, मगर फिर भी कभी मुलाकात हो ही जाती है कोई ना कोई, किसी ना किसी बहाने से। तो मैंने ये देखा, तो माता पिता का जीवन में, माता पिता और गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे का भविष्य निर्माण करने में। पहली बात तो पिता को समय पर अपने घर पहुंचना चाहिए, समय पर। अगर पिताजी की ड्यूटी अगर 5 बजे खत्म होती है तो 2 घंटे आपके हैं और 1 घंटे आपके, 2 घंटे आपके मित्रों से मिलो और 1 घंटा आपका एंजॉय का। आप 8 बजे घर पहुंचिए और 2 घंटे कम से कम अपने बच्चों को दीजिए। सुबह अगर आप 9 बजे जाते हो तो 7 बजे के उठने का, 8 बजे उठने की जगह 6 बजे उठिए। 2 घंटे आप अपने बच्चों के साथ में खेलिए, पढ़िए, जो भी कुछ करना है आपको उन बच्चों के साथ में करिए। अपने संस्कार दीजिए, अपने ज्ञान दीजिए, अपने गुरुओं के, अपने महावीरों के, वीरों के, ज्ञानियों के, उन बारे में उनके चर्चे सुनाइए, उनके चरित्र का वर्णन कीजिए, उनको कहानी किस्से सुनाइए, उनको बताइए किस किस तरीके से उन लोगों ने अपना जीवन जिया। अगर माता पिता ही अगर सही ज्ञान नहीं देंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले घर से ही शुरुआत होती है। प्रथम गुरु कौन है? माँ। फिर गुरु कौन? पिता। फिर तीसरा कौन? गुरु, जो उसको शिक्षा देता है। फिर एक सतगुरु, जो गुरु होता है, जो बनाया जाता है, जो कंठी डाल के बनाया, जैसे कि हम, जैसे हमारे गुरु जी हैं, जैसे हमने, तो सतगुरु। हमारी भूमिका है कि अर्पण, तर्पण और समर्पण की। माँ को अर्पण, पिता को तर्पण और गुरु को समर्पण। तो माँ को अर्पण, क्योंकि वो जब सब कुछ हमको जन्म देती है तो सब कुछ उसी से है ना, तो माँ को अर्पण। पिता को कुछ करने की जरूरत, कोई पोषण करता है, वो खुद फटी पैंट पहनेगा मगर नई जीन्स पहनाएगा अपने बच्चे को। जूते में भले ही ठेकले लगते रहेंगे, अपने बच्चे को नया एक्शन का जूता पहनाएगा। पिता को उसके संपत्ति अपने उसको लिए बच्चे को नहीं पालता कि वो मेरा बच्चा मेरा पोषण करेगा, भविष्य में मेरा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कभी कोई पिता अगर इस तरीके से करेगा तो कभी नहीं अपने बच्चे का पोषण कर सकता। पिता समर्पित भाव से अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण समझता है। मगर आजकल के माता पिता क्या थोड़े से ढीले होते जा रहे हैं। ज़्यादा प्यार नहीं देने। ज़्यादा प्यार देने से ना तो बच्चा पढ़ने वाला है,
प्यार की जगह प्यार दीजिए, डांट की जगह डांट दीजिए, भोजन की समय भोजन दीजिए, ज्ञान के समय ज्ञान दीजिए, घुमाने के समय घुमाने ले जाइए। कोई किसी गेम में किसी खेल में उसकी रुचि है तो उसकी रुचि है, जिस रुचि के हिसाब से वो खेलना चाहता है, कोई भी चीज़ है एक्टिविटी उसकी, आप उसमें उसका सहयोग कीजिए, उसको दबाइए मत। जो बनना चाहता है उसमें आप उसका प्रेशर, आप अपने जैसे वो बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, नहीं आप बोलो डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं तो डॉक्टर कैसे बन जाए, उसकी सोच है मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, जो वो बने उसमें सहयोग करो आप जहाँ तक है। और फिर बच्चे को बताइए कि पढ़ाई का महत्व क्या है। हम भी हैं थोड़ा बहुत, हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ख होते तो हमारे को भी कोई चूतिया बना देता। हम भी ऐसी ना पता नहीं क्या क्या, थोड़ा भगवान ने अच्छा गुरु महाराज की कृपा है, इसलिए बहुत चीज़ों से दूर है। मगर यह है कि वो तो सनातनी और सनातनी था, हूँ और रहूँगा, और अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हूँ, था और रहूँगा। यही मेरे जीवन का ध्येय है, क्योंकि मेरे लिए पहला मेरा देश और फिर मेरा धर्म है। क्योंकि मेरा देश है तो मेरा धर्म सुरक्षित है, जब देश ही नहीं सुरक्षित होगा तो मेरा धर्म कहाँ सुरक्षित होगा। इसलिए हम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। धन्यवाद महाराज की जय।